नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलियाल और वक्त तो चला इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे। यति नरसिंहानंद ने कहा कि वे केवल सच्चाई बयान करते हैं, लेकिन यही सच्चाई उस वर्ग को चुभ जाती है जो हिंदू समाज को कुचलने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और परिवारों को मजबूत करना चाहिए। बता दें कि यति नरसिंहानंद सरस्वती भड़काऊ बयान के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत पर हैं। साध्वी अन्नपूर्णा भारती ने हिंदू और सनातन संस्कृति की आवाज उठाने के लिए वे किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने से नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलियाल और वक्त तो चला इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था कि मैं राम को नहीं मानता, राम कोई भगवान नहीं। उनके इस बयान के बाद देश में भूचाल मच गया है। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने पर आखिर क्या होगी उन पर कार्रवाई? क्यों मौन है सरकार? आखिर वो लोग कहां चले गए जो ये कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? लगभग उनके बयान के 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ खामोश क्यों है? क्या इसीलिए कि वो बीजेपी के सहयोगी हैं? क्या उन पर कार्रवाई करने से गिर जाएगी बिहार सरकार? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, आइए जानते हैं उनकी राय। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के अब पूरे हिंदुस्तान में एक भूचाल कहीं ना कहीं आ गया है। राम वास्तविक नहीं है, राम को लेकर, राम के अस्तित्व पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी होता है, जिस व्यक्ति के नाम के साथ खुद राम जुड़ा है वो आखिर कैसे जो है राम के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर सकता है। हमारे साथ बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी यहाँ पर जुड़ गए। मेरी आवाज पहुंच पा रही है श्रीनिवास जी? श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था कि मैं राम को नहीं मानता, राम कोई भगवान नहीं है। उनके इस बयान के बाद अब देश में भूचाल मच गया है। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने पर आखिर क्या होगी उन पर कार्रवाई, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। क्यों सरकार मौन है? आखिर वो लोग कहां चले गए जो ये कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे? लगभग उनके बयान के 3 दिन बीत जाने के बाद सरकार उनके खिलाफ खामोश क्यों है? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। क्या इसलिए कि वो बीजेपी के सहयोगी हैं? क्या उन पर कार्रवाई करने से गिर जाएगी बिहार की सरकार? ये बड़े सवालों के साथ हमारे साथ में श्रीनिवास पांडे जी यहाँ पर है। आवाज पहुंच पा रही है श्रीनिवास पांडे जी? जीतन राम मांझी के बयान को लेकर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर पूरे देश भर में कहीं ना कहीं भूचाल आया हुआ है। इसी को लेकर के श्रीनिवास पांडे जी हमारे साथ में जुड़ गए। आवाज पहुंच पा रही है श्रीनिवास जी? श्रीनिवास पांडे जी अनम्यूट करें प्लीज। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान ने पूरे देश में कहीं ना कहीं भूचाल आ गया है। राम वास्तविक नहीं है, राम के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। 3 दिन बीतने के बाद भी अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन बीजेपी सरकार ने नहीं लिया, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इसको लेकर के हमारे साथ में श्रीनिवास पांडे जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास पांडे जी आवाज पहुंच रही है आप तक? वही अगर बात करें जीतन राम मांझी ने भगवान राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल, उस पर कहीं ना कहीं जो है प्रोपेगेंडा भी कहीं ना कहीं इसको बताया। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था कि मैं राम को नहीं मानता। सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है कि 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी आखिर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जहां बीजेपी सरकार अपने आप को हिंदुत्व की सरकार बताती है, हिंदुओं का ठेकेदार बताती है, लेकिन जब श्री राम को लेकर के जहां पूरे देश भर में नारे चल रहे हैं, बीजेपी की जो है प्रचंड बहुमत की सरकार, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की, उसके बावजूद भी क्यों आखिर बीजेपी मौन है? कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। रुक करेंगे
रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। यति नरसिंहानंद ने कहा कि वे केवल सच्चाई बयां करते हैं, लेकिन यही सच्चाई उस वर्ग को चुभ जाती है जो हिंदू समाज को कुचलने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और परिवार को मजबूत करना चाहिए। बता दें कि नरसिंहानंद सरस्वती भड़काऊ बयान के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत पर हैं। साध्वी अन्नपूर्णा भारती ने हिंदू और सनातन संस्कृति की आवाज उठाने के लिए वे किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने से बचाना होगा। इस बयान के बाद देश की स्थिति क्या होगी, क्या हो सकती है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं तारिक खान इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। तारिक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी आ रही है, बताइए। हिंदुओं को दो बच्चे नहीं, अब 4 बच्चे पैदा कहीं ना कहीं करने चाहिए। आपको बता दें, जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में पहले से ही 2 बच्चों की नीति लागू है। एक तरफ जो है सरकारें जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रही है, दूसरी तरफ इस तरह के बयान किस तरीके से देख रहे हैं तारिक खान समाजवादी पार्टी से? देखिए, काफी दिनों से सरकार जो है उनकी यही नीति रही है, यही नीति रही है कि किसी तरीके से जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ रही है हिंदुस्तान में, उसको कंट्रोल किया जाए। हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन पे हैं और जो प्रोजेक्शन है वो 10-15 साल में हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। इसलिए जो हमारा मेन फोकस है वो यही रह रहा है, मतलब गवर्नमेंट का, वो कोई भी गवर्नमेंट आई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे कांग्रेस रही हो, उसके बाद बीजेपी आई, उसका भी यही है। मगर उन सब से हटकर आप देखिए कि ये इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, सरकार, इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यति नरसिंहानंद को कोर्ट ने सिर्फ इस बिना पर बेल दी थी कि आप किसी भी तरीके के, ये जो धर्म संसद हो रही है, इस तरीके के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। उसके बावजूद भी वो वहां गए और उनके शिष्य जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया था, उन्होंने ये प्रोग्राम हुआ था जहां पर ये सब बातें कही गई हैं, उन्होंने वहां पर ये कहा कि हम कोर्ट को मानते ही नहीं है। अब आप बताइए, आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, डेमोक्रेसी को नहीं मानेंगे, उसके बाद आप बातें कौन सी करेंगे कि आप हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड कर लीजिए, आप तलवार उठा लीजिए, उनको मार डालिए, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। कब आप इस तरीके की बातें हुई हिंदुस्तान में? आप देख लीजिए, जितनी घटनाएं हैं उनको आप जोड़िए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है कि आप जाइए और किसी मस्जिद के ऊपर झंडा लगाइए और लगा के चले आइए, उसके बाद आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी? ये बड़ी दयनीय स्थिति की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देखिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर तारिक जी जवाब आप ही दीजिएगा, साथ में उनका कहना ये भी है कि भारत को इस्लामिक देश बनाने से अगर रोकना है तो हिंदुओं को कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है, हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है। उनका कहना है कि हर जो परिवार है 2 बच्चे परिवार के लिए पैदा करें, 2 बच्चे जो है आरएसएस राष्ट्र के लिए पैदा करें। इस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपके लेना चाहूंगी। देखिए, ये तो लोगों का पर्सनल मैटर है कि वो कितने बच्चे पैदा करते हैं, मगर अब जो पॉपुलेशन का डिफरेंस है वो, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं बहुत खुल के ये बात कहता हूँ कि आप 50 साल तक माइनॉरिटी कभी हिंदुस्तान में मेजॉरिटी नहीं बन पाएगी, मैं 300, 400, 500 साल तक, क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत है। इसलिए अगर इस तरीके की भ्रमित करने वाली बातें जो स्टैटिकल डेटा पे बिल्कुल भी एकदम मैच नहीं करेगी, ये बातें जो कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट बन जाएगा या मुसलमानों की पॉपुलेशन, फैक्ट पे बात अगर आप करें तो आप खुद उठा के देख लें कि मुसलमानों की पॉपुलेशन कहाँ है और मेजॉरिटी की पॉपुलेशन कहाँ है। इतना लंबा गैप है। इसको अगर कहीं भी लोग ये आरोप लगाते हैं, इस तरीके के जो लोग हैं नरसिंहानंद टाइप के, कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, चलिए मान लेते हैं मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मगर कितने? आप भी ज्यादा बच्चे पैदा करिए। अभी तो सरकार ने फिलहाल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरीके की कोई पॉलिसी दी नहीं है कि आप 1 ही बच्चा पैदा करिए या 2 ही, लेकिन टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सबको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो चाहे माइनॉरिटी से आते हो चाहे मेजॉरिटी से आते हो, कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। एक फैक्टर ये भी है पॉपुलेशन के लिए, एक फैक्टर ये भी है कि एक्सपेंसेस बियर करना फैमिली के लिए बहुत टफ होता जा रहा है। आप देखिए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी कॉपी किताब, हर चीज का जो बोझ है माँ बाप पे पड़ रहा है वो इतना ज्यादा है
कि उनको मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड ज्यादा होना उनके लिए एक तरीके से काफी दिक्कत पैदा कर देता है। अब वो क्या किसी मुसलमान के लिए बुक सस्ती होगी या हिंदू के लिए महंगी होगी, या किताबें सस्ती होंगी या स्कूल की फीस सस्ती होगी, ये सब चीजें बिल्कुल सेम होती हैं सोसाइटी में। वो डिफरेंस यही लोग पैदा करते हैं अपने छोटे छोटे फायदों के लिए। बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि तेजी से बढ़ती समस्या भारत के लिए, अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात करी जाए, एक तरफ जो है बीजेपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रही है, दूसरी तरफ इस तरीके के बयान जो है बीजेपी समर्थन बाबाओं के आते, तो कहीं ना कहीं सवाल कहीं ना कहीं खड़े करते हैं कि बीजेपी को क्या खुद नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए। दो अलग अलग तरीके के बयान जो है बीजेपी पर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करती है। अब इस तरीके की बात है कि 2 बच्चे आप आरएसएस को दीजिए, यानी कि साफ तौर पर बीजेपी को आप दीजिए, तो सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। हमारे साथ वर्चस्व पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल पहले आपसे तारिक जी। देखिए बीजेपी का क्या है ना कि वो उनको एक पर्टिकुलर जो मेजॉरिटी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट लिंक नहीं होता इनका बीजेपी से, मगर इनको जो प्रोत्साहन मिलता है, मैं बहुत क्लियर कट आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी पे, इनको जो प्रोत्साहन मिलता है वो बीजेपी से ही मिलता है। आप देख लीजिए जो छोटी छोटी घटनाएं होती जा रही हैं उन सबको बैकिंग जो दी जाती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से दी जाती है। जैसे जो लड़का था जिसने जामिया पे गोली चलाई थी, उसको तुरंत संघ के लोग, बीजेपी के लोग, उनको एक ही कह सकते हैं, संघ परिवार या बीजेपी, वो लोग तुरंत कोई ना कोई पद दे देते हैं। तो इस तरीके की घटनाओं को का खंडन करना चाहिए, ना कि आप उसकी पार्टी बन जाए। और एक चीज और छोटा सा पॉइंट रख दूं कि अगर ये चीज बढ़ती गई, बात समझिए, बहुत सीरियस प्रॉब्लम ये बन जाएगी, क्योंकि लगेगा लोगों को कि आप जा सकते हैं और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले सकते हैं, किसी भी मस्जिद में घुस जाएंगे जिस तरीके से अभी हुआ दिल्ली में, और वहां पर झंडा लगाएंगे। ये झंडा लगाने वाली प्रॉब्लम कई जगह हुई है, बिहार में हुई, उसके बाद दिल्ली में हुई। तो आप झंडा लगाना चाहते हैं, आप मंदिर बना हुआ है वहां पे लगाइए। ठीक है तारिक जी, वर्चस्व पांडे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वर्चस्व जी, बड़ा सवाल है, हिंदुओं को 2 बच्चों की सोच से कहीं ना कहीं बाहर निकल के आने की जरूरत है, हिंदुओं को कहीं ना कहीं जागने की जरूरत है। रितंबरा साध्वी, क्या कहेंगे वर्चस्व पांडे? कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस बयान को देख रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जितने भी अनपढ़ गंवार टाइप के लोग हैं, जिनके पास काम तो कोई रहता नहीं है, जब इनका अपना घर नहीं चलता है तो बाबा बन जाते हैं। पहले इनका काम होता है भीख मांगना, फिर जब भीख मांगते मांगते कुछ संसाधन हो जाता है, बात सुनिएगा, जब कुछ संसाधन हो जाता है तो ये अपने आप को ज्ञानी बनने लगते हैं। तो ऐसे महामूर्ख बेवकूफों की बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मैं दूसरी बात अब कहने जा रहा हूँ कि कोई भी महिला बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं होती है। इस मानसिकता को, चाहे वो मौलाना हो चाहे वो बाबा हो, इन दोनों को इस चीज से ना बाहर निकलना चाहिए कि महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन होती हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट। इसको आप देखिए कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, इसका ना ही कोई रोड मैप सरकार के पास है, ना ही आम जन के पास है। इसका एक लौता उपाय हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कानून बनाया जाए और लोगों को उसके तहत लाया जाए और जागरूक किया जाए। कानून से ज्यादा जरूरी है लोगों को जागरूक करना कि 2 बच्चे नहीं, आप आज के टाइम में ऑर्फन में, अनाथालय में भी रह रहे बच्चों को भी आप गोद लेंगे तो आपके अपने ही बच्चे कहे जाएंगे। इस सोच से लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी बात, आरएसएस जहां तक इन सब मुद्दों को सपोर्ट करता है कि बच्चा पैदा करो, पहले मैं आरएसएस वालों के लिए एक बात बता दूं, वो खुद तो शादी करते नहीं है, बच्चा कहां से पैदा करेंगे? किस बेस पे वो बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं? अपने तो उन्होंने कभी शादी की नहीं है। तो आज भारत को इन सब सोच से आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक रही हिंदू धर्म की बात, हिंदू धर्म का जेनेटिक है, भारत का जीन है हिंदू धर्म। इसे आक्रांता कितने बड़े बड़े आए, मुगल शासक आए, उन्होंने क्या कर लिया? कुछ नहीं। आज हिंदू धर्म को नहीं कोई नुकसान पहुंचा पाया। वही कह रही है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो कहीं ना कहीं जो है हिंदुओं की आबादी को और बढ़ाने की जरूरत है। गुरु बनाना है तो भारत में साइंस की टेक्नोलॉजी को और मजबूत करना होगा, मेडिकल इंफ्रा को मजबूत करना होगा। वर्चस्व जी, आपसे सवाल लेंगे, 2 बच्चे जो है परिवार के लिए पैदा करें और 2 बच्चे जो है राष्ट्र के नाम के लिए आरएसएस को दे दें। क्यों? वो जो 2 बच्चे परिवार के लिए पैदा होंगे, इस भारत की धरती पर पैदा होंगे, क्या वो देश के काम में नहीं आएंगे? क्या जिनके 2 बच्चे थे, जिनके 1 ही बच्चे थे, क्या वो देश के काम नहीं आए हैं? ये तो कहने की बातें हैं। जब सोच ही गंदी होगी, सोच ही छोटी होगी तो कोई क्या करेगा? अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो यहाँ पे एक से एक रिसर्च सेंटर खोले जाएं,
मेडिकल फैसिलिटीज को बेटर किया जाए, एजुकेशन को बेटर किया जाए, कम्युनिकेशन को बेटर किया जाए, और इस तरीके से हमारा देश जो है विश्वगुरु बनेगा। ना कि बच्चा पैदा करने से कोई देश विश्वगुरु नहीं बनता। ठीक है, एक और सवाल, एक छोटा सा कमेंट, फिर अगली खबर की तरफ हम रुक करेंगे। साध्वी ने ये भी कहा, रितंबरा साध्वी की अगर हम बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि देश के राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांट दिया है। देश के राजनीतिक दलों ने, देश के एकलौते राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, जब उसके सावरकर थे। फिर उसके बाद जब इनकी हिंदू मुस्लिम वाली टेक्निक अपना काम कर चुकी थी, फिर अब हिंदुओं को यादव में, ठाकुर में, मुस्लिम में, ब्राह्मण में, हरिजन में, कास्ट वाइज बांट दिया। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ऐसी राजनीति चल रही है, जहां पर कास्ट वाइज लोगों को बांटा जा रहा है। अब हिंदुओं को हिंदू से लड़ाया जा रहा है। अब देखेंगे ब्राह्मणों में भी मिश्रा को तिवारी से लड़ाया जाएगा, और ठाकुर को, जैसे सिंह को बघेल से लड़ाया जाएगा। इस तरीके से ये लोग अब एक अलग स्ट्रेटेजी चला रहे हैं कि अब एक जाति की अंतरजाति युद्ध किस तरीके से कराकर राज किया जाए। इसीलिए ये जब हमारे प्रधानमंत्री सदन में जाते हैं तो वो स्टेटमेंट कहते थे कि मैंने इतने ओबीसी मंत्री बनाए, मैंने इतने हरिजन मंत्री बनाए। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने इतने ब्राह्मण मंत्री बनाए, क्योंकि उनको उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो जातिगत तौर पे तोड़ने का ये काम भारतीय जनता पार्टी का पुराना रहा है। रितंबरा के उस बयान की अगर हम बात करें, जो बच्चे पैदा करने वाली जो बयान उन्होंने दिया, वो बयान किस तरीके से देख रहे हैं? वो राजनीतिक है या धार्मिक कहीं ना कहीं बयान है? पहली बात तो साध्वी रितंबरा जी के लिए मैं एक गलत वर्ड होगा मेरा बोलना यहाँ पर, लेकिन सवाल मेरा तारिक जी से है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए। मैं इसके ऊपर एक कमेंट दे दूं, उसके बाद फिर आप उनसे बात ले लीजिएगा। मेरी एक बात सुन लीजिए कि साध्वी रितंबरा जी ने जिस तरीके से इस बात को बोला है, मैं उसके ऊपर अगर अभी कुछ बोलूं शायद वो गलत कमेंट में होगा, लेकिन साध्वी रितंबरा जी के अपने स्वयं कितने बच्चे हैं? उन्होंने कितने बच्चों को गोद लिया, यही बता दें। अपनी पहली सोच सुधारें, और जहां तक भारत को अगर सशक्त बनाने में बच्चों का योगदान हो सकता है तो वो पहले खुद 10-12 बच्चे दे दें। एक गलत कमेंट होगा ये, लेकिन उनका जिस तरीके का ये बयान है बड़ा ही अशोभनीय बयान है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, तारिक जी रखें इसी को लेकर के। देखिए ऐसा है कि ये कम्प्लीटली एकदम, अगर आप पॉलिटिकल और धार्मिक बयान है ये, और कहीं ना कहीं जिस तरीके की एक माहौल बनाना चाहते हैं ये लोग, उसी से प्रेरित है। आप देखिए कहाँ इन लोगों को ये बताना चाहिए, हम लोगों को ये समझा रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये समझाया जा रहा है कि आप किसी तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। ऐसे टाइम पे इस बात से प्रेरित होकर ये कहना, इनका ये कहना, इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? इस बात से आती है कि मुसलमान कहीं ना कहीं मेजॉरिटी बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमको बताना चाहते हैं कि ये देश हमारा नहीं है। आपको क्या लगता है, जरा सा भी आपको लगता है कि ये देश हमारा नहीं है? अगर ये देश हमारा नहीं है तो अशफाक उल्लाह खां कौन थे, वीर अब्दुल हमीद कौन थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान कौन थे जिन्होंने मिसाइल बनाया, अजीजिया बेगम हजरत महल, शेखुल हिंद जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक स्टार्ट की, सिराजुद्दौला बहादुर शाह जफर जिसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो उसने करारा जवाब दिया, मीर उस्मान, अब्दुल गफ्फार खान और अबुल कलाम आजाद, एपीजे अबुल कलाम, जाकिर हुसैन, ऐसे हजारों मुसलमान हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपने आप को हंसते हंसते सूली पे टांग दिया है। जब अशफाक उल्लाह खां से पूछा गया था कि आपकी कोई आखिरी आरजू है तो उन्होंने कहा था कि मेरे कफन के अंदर मेरे खाक की वतन की मिट्टी रख देना थोड़ा सा। आप बताइए कि ऐसे मुसलमान जो अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे, उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना कि कल वो मेजॉरिटी बन जाएंगे या इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, हम लोग खुद मतलब कैसे बन जाएगा? एक तो प्रैक्टिकली भी वो नहीं संभव है, और प्रैक्टिकली छोड़िए, और ऐसे अगर उसको आप नॉर्मल तरीके से देखें तो भी वो नहीं संभव है, प्रैक्टिकली भी नहीं संभव। तारिक जी, एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर और आपसे पूछना चाहूंगी, एक छोटा सा सवाल, एक छोटे से सवाल पर एक और आपकी प्रतिक्रिया। नरसिंहानंद का कुछ दिनों पहले भी एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जो माँ एक बेटा पैदा कर रही है उस माँ को माँ मत मानना। ये किस तरीके का बयान है? ये तो इतना ज्यादा निंदनीय बयान है क्योंकि ये तो उस माँ की और उस बाप की इच्छा है ना। कहीं आप कोई फ्रीडम माँ और बाप को इंडिपेंडेंट देंगे या नहीं देंगे, यही फिर से आ जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र। ये तो उस माँ और बाप का फैसला है ना कि उसको कितने बच्चे पैदा करने हैं। फिलहाल एटलीस्ट टू रिड्यूस द नंबर,
कम से कम 2 हो या 3 हो, ज्यादा ना हो, ताकि वो पॉपुलेशन पे बर्डन बने। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, मुझको शर्म आती है ऐसे लोगों पे, और इन लोगों को सोसाइटी को बाइकआउट करना चाहिए। जिस तरीके से ये समाज में जहर घोलते जा रहे हैं वो इतना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, और वो उसका सपोर्ट जो मिल रहा है बीजेपी से, क्योंकि इनको तुरंत ही आप देख लीजिए, इनको ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये सलाखों के पीछे होने चाहिए। उससे क्या होता कि जिन लोगों को इससे हौसला मिल रहा है उनके हौसले टूटते। आप इनके खिलाफ बहुत हल्की कार्रवाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जानबूझ के हल्की कार्रवाई करके उनको शह दे रहे हैं कि वो लोग और ऐसी बातें कहें जो कि कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कोई बड़ी घटना हो सकती है। यही छोटी छोटी आप देख लीजिए, पिछले 15-20 दिनों से कितनी ज्यादा घटनाएं हो चुकी। किसी मस्जिद पे जाया जाता है और झंडा फहराने की कोशिश की जाती है, मस्जिद के बाहर खुलेआम तलवारें और बंदूकें लहराई जाती हैं। वहां दिल्ली में एक तरफा कार्रवाई होती है और वो जो लोग बंदूकें लेके घूम रहे थे उनको नहीं गिरफ्तार किया जाता। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और उठता है, ये एक तरफा कार्रवाई कहीं ना कहीं कुछ लोगों को शय देगी ऑल ओवर द कंट्री कि आप इस तरीके की घटना कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं होगी। आप समझिए, ये बड़ा एक डेंजरस सिचुएशन होती जा रही है। मुझे तो बहुत फिक्र होती है इस सिचुएशन की कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं कॉग्निजेंस कोर्ट को भी खुद से लेना चाहिए कि इस तरीके की चीजों को रोका जाए, क्योंकि हम यहाँ बड़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में। ये भी नरसिंहानंद का यही बयान है। वर्चस्व जी, इस पर भी आपकी एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। 2029 की अगर बात करें तो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। अगर मुसलमान कहीं ना कहीं भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो 20 सालों के अंदर जो है धर्मांतरण होने की कहीं ना कहीं वो आशंका कहीं ना कहीं जता रहे हैं कि जो सब लोग हैं कम से कम उसमें कई प्रतिशत 40% जो लोग हैं, कई प्रतिशत लोगों का उनको कहना है कि वो लोग जो है मुस्लिम समुदाय की तरफ चले जाएंगे, मुस्लिम समुदाय की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाएंगे, अपना धर्म परिवर्तन को लेकर के वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे। इस्लाम का राज आने के बाद हिंदुस्तान में भी वही सब होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होता है। वर्चस्व पांडे, देखिए, विश्व की सबसे बड़ी आबादी इस्लाम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विश्व के जो टॉप 10 सबसे बुद्धिजीवी लोग थे उसमें से अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे देश के गौरव रहे हैं। उनके राष्ट्रपति बनने से हमारे देश में कितने मुसलमानों का आतंक फैल गया, हमारे देश को एक नई ऊंचाई मिली। हमारे देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम बने, हिंदू बने, सिख बने, ईसाई बने। ये तो हमारे देश की विविधता है ना, ये तो हमारे देश का कल्चर है। ये हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, बीजेपी तो कह रही है कि ये हिंदू राष्ट्र है, हम इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर ही रहेंगे। क्या कह रही हैं आप? आवाज आपकी क्लियर नहीं आई थी। बीजेपी का कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र है, इसको हम जो है विश्व गुरु बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र है ये, हिंदुओं का राष्ट्र है ये। विश्व में हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ही है, नेपाल है। हमारे भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र किस तरीके से है? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सिर्फ एक इनका मतलब है अपनी राजनीतिक रोटी सेकना और धार्मिक तौर पर लोगों के अंदर अंदरूनी कलह पैदा करके उनको लड़ाते रहना, जिससे कि हमारे देश की जनता रोजगार से ज्यादा अपने धर्म की बातें करे, अपने भूख से ज्यादा धर्म की बातें करे। तो लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे जितने बाबा लोग होते हैं, इनको सरकार की समस्या मिल रही है। और अगर इनको सरकार की सह नहीं है तो इनके स्टेटमेंट पे हम तो आजकल सुन रहे बुलडोजर सरकार चल रही है, चलाए इनके आश्रम के ऊपर बुलडोजर। साध्वी रितंबरा ने जिस बात को कहा है वो बात कितनी निंदनीय है, ये आप खुद एक महिला होकर के सोचिए। क्या इस बात के ऊपर बुलडोजर उनके आश्रम पर नहीं चलना चाहिए? लेकिन ये सरकार इन लोगों को शह दे रही है और मेरा ये मानना है कि सरकार को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की यह सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जहां पर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया ये हमारी पहचान है, उसे उसी प्रकार से बरकरार रहने दें। और हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब इंसान है और सब इस देश पे एक जीव है। ठीक है, रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य के उद्धव सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। उसमें राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की अपनी मांग को पुरजोर दोहराते हुए कहा कि आगामी 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर
बंद कर दें। इसके साथ ही उन्होंने ठाणे की एक रैली में अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को 3 मई से पहले कार्रवाई करने का एक अल्टीमेटम दिया है। साथ ही राज ठाकरे ने चेताया है कि अगर राज्य सरकार ने 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी से तारिक खान इस वक्त जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से वर्चस्व पांडे जी। तारिक जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये लाउडस्पीकर का मुद्दा? अब पूरे देश भर में जो है जगह जगह फैल रहा है। आखिर मुद्दा लाउडस्पीकर है या अजान है? ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। देखिए, मुझे तो लगता है कि मुद्दा इनके लिए अजान है। देखिए, मैंने इस बारे में मैं बता दूं कि जो परमिटेड डेसिबल है जिसके लिए अलाउ किया है सरकार ने, वो कहीं ना कहीं 45 डेसिबल से लेकर और 55-60 के बीच में रेंज करते रेजिडेंशियल एरिया में। मेरा सीधा कहना है कि अगर हम कि कानून का राज लेकर आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी स्टेट हो, तो जो परमिसिबल डेसिबल है उसको अलाउ कर एक अल्टीमेटम दे दिया जाए कि इस परमिसिबल डेसिबल में ही आप बजाएं। वो चाहे मस्जिद हो, वो चाहे गुरुद्वारा हो, वो चाहे मंदिर हो, वो चाहे जैन का मंदिर हो, और वो चाहे चर्च हो, क्योंकि चर्च में इतना ज्यादा ये सब होता नहीं है। इस तरीके की जब आप पहल करेंगे तो ये भी लगेगा कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी रखी गई और सबके लिए बराबर रखा गया। लेकिन अगर इसके साथ ये होता है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं, उसके बाद आपकी कोई यात्रा निकलती है, बहुत सी यात्राएं हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, मगर अगर उसमें उन्हीं चीज का प्रयोग होगा उससे ज्यादा, जैसे जो डीजे निकलते हैं उनका डेसिबल 100 के ऊपर होता है, आप बात समझिए, तो ये कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन को क्रिएट करता है, जिसके लिए पोल्यूशन बोर्ड भी बना हुआ है, ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। तो यही तो राज ठाकरे का कहना है कि नॉइज पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हो रहा है। जहां पर जो लोग हैं वाराणसी में भी जो है लाउडस्पीकर को लेकर के विरोध कहीं ना कहीं किया गया, उनका भी यही कहना है कि नॉइज पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, अस्पताल में जो मरीज है उन्हें दिक्कत हो रही है, पढ़ाई करने वाले छात्रों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तारिक जी, नहीं, वो उसके लिए देखिए, उसके लिए जो नॉर्म है वो ये भी है कि मस्जिद मान लीजिए है, वहां से अस्पताल इतनी दूर होना चाहिए, और स्कूल इतनी दूर होना चाहिए, उस टाइम पे नहीं होना चाहिए, रात में 10 से 6 तक कोई शोर ना होना चाहिए, ये सब कानून है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि इससे अगर आज तक तो प्रॉब्लम नहीं होती आई है, क्योंकि हजारों साल से हिंदुस्तान में अजान हो रही है, अब आज अगर प्रॉब्लम होने लगी है, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि आज आधा मिनट की अजान होती है या 1 मिनट की अजान होती है, उससे प्रॉब्लम होने लगी है लोगों को, तो आप एक कानून बनाकर उसके डेसिबल्स को लिमिट कर दीजिए, और उसके बाद जो लाउड स्पीकर के यूज है उसको परमिसिबल रेंज में ले आइए कि वो परमिशन के बगैर किसी भी जगह पर नहीं लगेंगे। तो अगर उसके लिए आप कानून बनाते, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि अगर नॉइस पोल्यूशन की दिक्कत है तो सबसे पहले गाड़ियों से हॉर्न उतारे जाएं, कितने ज्यादा हाई पावर के हॉर्न लगे, वो एक नॉइस पोल्यूशन है। अगर मस्जिद की अजान से भी नॉइस पोल्यूशन लग रहा है कुछ लोगों को, तो उसके ऊपर भी आप कार्रवाई करिए। मगर फिर कह रहा हूं, यहाँ पर भी वही आ जाता है, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो माइनॉरिटी को ये लगेगा कि ये चीज तो सिर्फ मेरे साथ की जा रही है। अगर कहीं पे बवाल हो रहा है या दंगा हो रहा है या कुछ लोग बंदूकें लहरा रहे हैं, उधर से मुसलमानों ने भी ईंटा चलाया, अब दोनों पक्ष को गिरफ्तार करिए। इससे क्या होगा कि दोनों पक्ष आने वाले टाइम में ऐसा नहीं करेंगे। सेम कंडीशन इसमें जो ये लाउड स्पीकर वाला मैटर है, इसमें भी लागू होती है। अगर आपको अचानक से दिक्कत होने लगी है, हिंदुस्तान में अजान कई सालों से होती रही है, वही अजान की आवाज लोगों को मधुर लगती थी, आज अचानक से खराब लगने लगी, तो कहीं ना कहीं मानसिकता भी बदली गई है। मैं नहीं कहूँगा बदली है, बदली गई है। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार वर्चस्व पांडे के पास एक कमेंट लेंगे। वर्चस्व पांडे जी, राज ठाकरे के बयान के बाद लाउड स्पीकर को लेकर के राज ठाकरे के बयान ने जो है पूरे हिंदुस्तान में एक सियासी भूचाल कहीं ना कहीं वो लेकर के आ गए हैं। उनके सियासी भूचाल को लेकर जगह जगह राज्य में जो है
कई तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जो है ये विवाद कहीं ना कहीं पहुंच गया। इस विवाद को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि एक पॉलिटिकल स्टंट है राज ठाकरे का, जिनकी पार्टी पूरे तरीके से डूब चुकी है, उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा है। तो पहले उन्होंने उत्तर भारतीयों का मुद्दा उठाया, उनको मुंबई से बाहर करने की बात कही। जब वो मुद्दा काम नहीं किया तो अभी लाउड स्पीकर का मामला लेके आ गए। खैर, मेरी बात मैं जहां तक कहना चाहूंगा, मेरा ये मानना है, लाउड स्पीकर चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी हो, पहले तो हर जगह से लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए। इसलिए हटा देने चाहिए क्योंकि वो नॉइस पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे कि गाड़ियों से हॉर्न हटा दो, अगर गाड़ी से हॉर्न हटा देंगे तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए गाड़ियों से हॉर्न तो एक सुरक्षा के लिए, लेकिन लाउड स्पीकर जो है कोई सुरक्षा के लिए नहीं लगाया गया है। उससे आप देख रहे होंगे कई सारी चिड़ियों की संख्या बहुत सारी कम हो गई। उन हॉर्न का डेसिबल कम कर दें भाई साहब, उन हॉर्न का डेसिबल कम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि सीधे हटा ही दिया जाए ना। क्या जिस समय लाउड स्पीकर नहीं था, क्या उस समय इबादत अल्लाह की नहीं होती थी, या भगवान के पास हमारी बात नहीं पहुंचती थी? ऐसा तो है नहीं कि लाउड स्पीकर से उनके कान तक हमारी बात पहुंचती है। और हमें ऐतराज नहीं है उससे। नमाज अदा करनी होती है तो स्वयं मस्जिद में जाते हैं, अपनी नमाज अदा करते हैं। जिनको पूजा करना तो मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तो उनको आप इस तरीके से जबरदस्ती सुना करके कुछ हासिल नहीं कर लेंगे। तो मेरा सिंपल सी मेरा अपना मानना, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि लाउड स्पीकर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं भी हो, उसको हटा देना चाहिए। जैसे हमारे प्रमुख त्योहार आते हैं, हमारा जैसे भी रामनवमी भी था, दुर्गा पूजा, या उसी तरीके से इनका मुहर्रम, बकरीद आते हैं, तो उस पे आप पर्टिकुलर एक त्योहार के दिन अपने स्पीकर को लगाइए, उस दिन आप अपने उत्साह को मनाइए, फिर उसको हटा दीजिए। एक जिससे कि न लड़ाई इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं? इस तरीके का बयान कि अगर आप लाउड स्पीकर नहीं हटाएंगे तो हम जगह जगह हनुमान चालीसा चलाएंगे। यार, कहीं कहीं जगह हनुमान चालीसा चलाई गई है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं, सुनिए, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि नॉइज पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एक नॉइज पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए आप दूसरी तरफ फिर से वही चीजें कर रहे हैं। तो आप जो है राज ठाकरे और अनपढ़ लोगों की बातें कर रहे हैं ना, तो मैं उनकी बात से कोई तवज्जो रखता ही नहीं हूं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि या मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह से लाउड स्पीकर हटाया जाए। दूसरी बात, हनुमान चालीसा का आप वीडियो देखे होंगे, बहुत से जगह से है जहां पे लोग हनुमान चालीसा पढ़ तो पा नहीं रहे हैं, स्पीकर पे हनुमान चालीसा बजा रहे हो, हनुमान चालीसा हाथ में लेकर के इधर उधर देख रहे कि जल्दी से हमारा वीडियो बन जाए, फिर हम उसको पोस्ट कर दें। तो जब मन के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो इस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ लेने से आपका हिंदू धर्म नहीं बचेगा। हिंदू धर्म के जितने मायने होते हैं, जितने कर्म कांड होते हैं, उनके बारे में पहले हमें नॉलेज लेनी चाहिए। हिंदू धर्म किसी को आघात नहीं पहुंचाता, उसके ऊपर फोकस नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इस देश को फिर से दो भाग में विभाजित करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं, जो हाल सीरिया का रहा है वही हाल भारत का होगा, अगर ऐसे राज ठाकरे जैसे नेताओं के ऊपर रोक नहीं लगाया जाएगा तो। हेलो तारिक जी, रखिए। मेरा बस यही कहना कि राज ठाकरे जैसे स्टेटमेंट देने वाले सभी नेताओं पे, चाहे साध्वी रितंबरा हो, राज ठाकरे हो, प्रज्ञा ठाकुर हो, कोई सबके ऊपर रोक लगना चाहिए और इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि आप इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं। हमारे देश के अंदर सहिष्णुता बनी रहे और लाउड स्पीकर चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह से हटा देना चाहिए। एक प्रमुख त्योहार के दिन लगाएं फिर हटा दें, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है तारिक जी, रखिए अपनी बात, एक आखिरी कमेंट आपका भी लेंगे। देखिए, इस मामले को तो उठाना, ये तो मुझे लगता है कि वहां पर बिल्कुल उनका पॉलिटिकल वो था। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही है अब मेरी? जी जी, रखिए। मैं कह रहा हूँ अपना पॉलिटिकल ऑरा फिर से वापस लेने के लिए राज ठाकरे ये सब कर रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमारा बड़ा ये रिलीजियस कंट्री है। मैं अभी ऊपरी मन से कह दूं कि हाँ ये सब बंद हो जाएगा, लेकिन एक बार आप खुद सोचिए, आपने अपने बचपन से त्योहारों को देखा है, रामनवमी देखा है, वो दुर्गा पूजा वाली यात्रा देखी है, आप कैसे रोकेंगे इन सब चीजों को? ये बड़ा मतलब हिंदुस्तान जैसे देश में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हाँ, अगर कानून की बात करें तो मुझे लगता है हाँ ठीक है, चलिए नॉइज पोल्यूशन हो रहा है और रोक दीजिए सब कुछ, मगर उसको जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखते हैं तो बड़ा ही मुश्किल सा हो जाता है। ये तो बस सीधे से एक बात है कि किसी तरीके से वही एक लाइन खींच दो और डिवाइड कर दो किसी तरीके से।
उन लोगों को डिवाइड कर दो जो अपने देश के लिए कितना ज्यादा कमिटेड है। और वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने जो माफी मांग रहे थे अंग्रेजों से एक जमाने में कि हमें चिट्ठी लिख के जेल से कि हमें माफ कर दो, जेल से बाहर ले आओ, तो ये वही जो आइडियोलॉजी है, बात समझिए आप मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो आइडियोलॉजी है वो तो उन्हीं लोगों की है। और वो आज बिल्कुल कहीं ना कहीं देखने वाली बात, बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं देखने वाली बात क्या होगी, लगातार जो है लाउड स्पीकर को लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है। वहीं जो है राज ठाकरे का एक नया बयान आता है, अल्टीमेटम कहीं ना कहीं वो 3 तारीख तक देते हैं। उसके बाद उनका कहना है कि हम आगे की जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे। बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े करता है कि महाराष्ट्र से निकला ये मुद्दा, फिर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और वाराणसी तक कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है पहुंचा है। लोग लगातार पुरजोर इसको लेकर के भी लगातार जो है सियासी भूचाल पूरे देश भर में कहीं ना कहीं बना हुआ है। सवाल वही है कि दिक्कत अजान से है या लाउड स्पीकर से है। कई सवाल हैं, कई सवालों के जवाब देने से भी कहीं ना कहीं लोग बचते हैं, नेता बचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां कहीं ना कहीं सेकनी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लाउड स्पीकर का ये मुद्दा आखिर कब तक जो है कहां तक पहुंचता है, अब क्या रुख, क्या नया मोड़ ये जो मुद्दा है ये लेने वाला है लाउड स्पीकर का। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।